हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं तारापीठ, जो रामपुर हाट के पास हम लोग का ट्रेन है। मतलब वहीं पे उतरना है हम लोग को। और ऐसे तो कोलकाता में है वो, पर हम लोग को रामपुर हाट जाना है क्योंकि वहाँ से तारापीठ सामने है। तो हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और बाबू लोग सो गया है क्योंकि हम लोग का 11:30 बजे का ट्रेन था। इसीलिए हम लोग को वेट करना पड़ा थोड़ा देर, क्योंकि इधर घर से जाने में अंधेरा हो गया था। तो हम लोग कुछ देर वेट किए। ट्रेन आई नहीं थी, 11:30 बजे था। बाकी सब सो गया था, मतलब बाबू छोटा बच्चा। मेरे घर से मेरी दीदी, मैं और उसका वियांशु और अनन्या गई थी। जो अनन्या भी जागी हुई है, आप देख सकते हैं, थोड़ा मोटा दिखता होगा। और इसमें दीदी की फ्रेंड लोग सारे प्लान की हुई थी पहले ही कि वो लोग को जाना है। और ड्रेस कोड भी सबका सेम था, रेड रेड ही था सबका, पर कुछ पिंक और रेड में, तो सारा ही रेड ही दिख रहा था वैसे आप देखोगे तो ड्रेस कोड था, रेड था। और यहाँ पे हम लोग कुछ रील्स शॉर्ट लेने के लिए, वो आप देखे ना, इनको हम लेके चले हैं। वो सॉन्ग में रील्स बनाना था, इसीलिए कुछ शॉर्ट्स हमने लिए। उसके बाद हमारी ट्रेन आ गई, तो हमने ट्रेन पकड़ा, मतलब ट्रेन में बैठी हम लोग। सब लोग बैठ गए थे हम लोग ट्रेन में। उसकी मम्मी, बाकी की और भी फ्रेंड थी जो अलग सीट था वो लोग का, हम लोग का साथ में था, तो हम लोग साथ में थे। और वो लोग का अलग है, तो वो लोग अलग बोगी में चली गई थी। तो उसके बाद हम लोग रात के 3 बजे पहुंच गया था यहाँ रामपुर हाट। देखिए, आप देख सकते हो पूरा, आप रामपुर हाट में बहुत भीड़ है अभी भी, जैसे धनबाद में भीड़ रहता है रात को, ऐसे ही ट्रेन का आप रेलवे स्टेशन में बहुत भीड़ ही रहता है, आपको पता है। तो सब आ चुके थे। हम लोग यहाँ से टेम्पो लेके होटल रूम जाने वाले थे, जो हम लोग का रूम बुक नहीं हुआ था अभी, हम लोग को जाके ढूंढना भी था। तो बहुत ही ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो पहले तो हम लोग यहाँ से ऑटो ले रहे थे, और आपको पता है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड नहीं की हूँ। दीदी का फ़ोन है ये, तो मैं उसी में रिकॉर्ड की हूँ, तो थोड़ा मोड़ा कुछ शॉर्ट तो छूट ही गया होगा, आपको अच्छे से पता होगा दूसरे का फ़ोन। तो हम फाइनली यहाँ पे तारापीठ वहाँ से ऑटो लेके आ चुके थे। अब यहाँ पे बहुत चल के हम लोग के मंदिर के पास जाना था, तो हम लोग मंदिर के पास जा ही रहे थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और दूर था मंदिर, जो पैदल डिस्टेंस में था। तो हम लोग पैदल डिस्टेंस पार करके, और हम लोग का रूम जस्ट मंदिर के सामने हम लोग को मिल चुका था। बहुत अच्छा रूम था, वो रेंट भी बहुत अच्छा ही था। 6,000 में, 600 में हम लोग का रूम फिक्स हो चुका था। मतलब सिंगल रूम था, जो बहुत ही अच्छा था। और हम लोग को 2 रूम लेना पड़ा था। सिंगल सिंगल हमने 2 रूम लिया था, जिसका रेंट हम लोग का एक 700 पड़ा और एक 600, क्योंकि मेंबर के हिसाब से पता नहीं वो लोग को क्या लोचा था। वो लोग बहुत ही कच और बहुत ही थोड़ा, पता नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट किए तो वो मान गया, क्योंकि वो लोग बोल रहा था कि आप लोग डबल रूम लीजिए, पर हम लोग को सिंगल सिंगल ही चाहिए था। तो ये हम लोग का रूम है। हम लोग पहुंच चुके थे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब आई तो। और ये हम लोग तैयार हो चुके थे, क्योंकि इतना लेट हो रहा था पूजा करने जाने में। तो हम लोग को तैयार, नहा धो के फ्रेश हो के, हम लोग का सुबह का 7 बज गया था तैयार होते होते। तो आप देखिए, हम लोग फुल रेडी हो गए थे, फ्रेश नहा धो के एकदम। तो वो लोग बाकी थी, तो वो लोग भी रेडी हो चुकी थी, बस अब हम लोग निकलने ही वाले थे। तो हम लोग यहाँ निकल चुके हैं। फूल माला प्रसादी सामने ही था, जस्ट होटल के नीचे ही आपको पूजा प्रसादी मिल जाएगा। तो हम लोग पूजा प्रसादी, माला वगैरह, जो भी हम लोग को चढ़ाना है, जो भी हम लोग को देना है, वो सब हम लोग सब कुछ खरीद चुके थे। और बाकी सारे कोई निकल चुके थे हम लोग। और वहाँ पे आप जाओगे तो आप मतलब आप अलग भी ले सकते हो, पर पंडित आपका जो भी क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि, क्या जो भी होता है, हाँ, वो करवाते हैं। आप अच्छे पंडित तो आप वहाँ भी करवा सकते हैं, और वहाँ से आप ले सकते हैं, पर यहाँ से आप लीजिएगा तो आपको सस्ता पड़ता है हर चीज़। आप थोड़ा मोड़ा सामान वहाँ से ले लो, बाकी यहाँ पे हर कुछ मिल जाता है।
तो हम लोग का वहाँ पे कैमरा लेने जाना मना था, हम लोग लाइन में लग के उसके बाद निकल गए थे। तो ये रहा फाइनल शूट, मतलब थोड़ा सा शॉट था स्टेशन का, थोड़ा सा मंदिर का शॉट था, तो उसे मैं एक रील्स में कन्वर्ट करूँगी, तो आप देख लेना। और अभी तो फ़िलहाल ये हम बहुत मुश्किल से पूजा करके पहुँचे थे, पसीना, बाबू रो रही थी, विरांशु सो गया था, हालत ख़राब हो गया था हम लोग का। वहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा था मंदिर के अंदर, जब हम लोग घुसे बहुत बहुत लंबा चौड़ा लाइन था, वो तो हवा ही लगा। उसके बाद अंदर आने के बाद बहुत गर्मी था, बहुत, क्योंकि जस्ट आपको माँ काली के पास चरण में आलता डाल के आपको भगवान का दर्शन करना और तुरंत ही निकल जाना है, तो थोड़ा तो दिक्कत होता है बच्चा लेके। तो हम लोग फाइनली पूजा वगैरह हो चुका था, तो कोई टेंशन नहीं था, हम लोग निकल चुके थे बाहर जहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था। हमने फ़ोटो क्लिक करवाया, बहुत सारा रील्स शूट किया, और दीदी की फ्रेंड लोग भी फ़ोटो वगैरह ले रही थी। अनन्या जाग गई थी, विरांशु भी जाग गया था, हम लोग को भूख लगा हुआ था, तो हम लोग इस होटल में आए थे, क्योंकि यहाँ पे निरामिष जो लहसुन प्याज भी नहीं बनाता है, तो यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का भी मतलब अब मिल जाता है वैसे। तो हम लोग एक होटल में गए थे जहाँ मच्छी वगैरह बना था, बहुत देख के तो दिमाग ख़राब हो गया था। फिर हमने थोड़ा दूर आके यहाँ पे होटल ढूंढा, जिसका नाम पारुल होटल है। बहुत यहाँ पे निरामिष बिना लहसुन प्याज आपको खाना मिल जाएगा। खाना में था पत्ता गोभी की सब्जी, पत्तू का सब्जी, दाल, पापड़ और चावल। बहुत टेस्टी था, 100 रुपीज़ में अनलिमिटेड था, आप जितना खा सको, तो बहुत अच्छा सुविधा मिला था। उसके बाद हम लोग थोड़ा घूमने निकल गए थे, खा की रेस्ट करके रूम में, तो रूम का रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, बहुत थक गई थी मैं। तो उसके बाद रेस्ट करके निकली बाहर, शाम का टाइम था, बाबू लोग भी खेल रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था निकल के इधर उधर में। हमने घूमा भी थोड़ा मोड़ा, और दीदी लोग गुपचुप खा रही थी जो बिना लहसुन प्याज था। आप वहाँ से निकलोगे, थोड़ा ढूंढोगे हर चीज़, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज वाला नहीं खा, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना है तो रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, या आप नहीं खाओ, तो आप थोड़ा सा ढूंढने पे आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि जो जो लहसुन प्याज नहीं खाता है, वैसे बहुत कोई सिर्फ मीट मछली नहीं खाता, पर हमें लहसुन प्याज भी नहीं खाना था, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे इधर तो ढूंढने। तो गुपचुप भी मिल गया था बिना लहसुन प्याज का, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे गुपचुप खा के। पर दीदी लोग खा रही थी अभी, उसके बाद मेरा बारी था, क्योंकि मैं बाबू को देख रही थी, और क्योंकि बाबू को गोदी लेके खा नहीं सकती हूँ मैं, इसीलिए दीदी का वेट कर रही थी मैं, दीदी खा ले उसके बाद मैं खा लूँगी। तो दीदी का हो ही चुका था खाना। तो और पता है, बिना लहसुन प्याज का भी बहुत टेस्टी होता है खाना। तो ऐसे तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुआ नहीं था, पर आप लोग कभी भी तारापीठ जाओ तो मंदिर के सामने वाला होटल लेना, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा मंदिर के अंदर, क्योंकि मंदिर के अंदर लाइन लगते लगते आपका मतलब हालत ख़राब हो जाने वाला है। तो हम लोग का रूम जस्ट 2 कदम बस मंदिर के सामने ही था, होटल भी सामने था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी हमें ले गया था होटल दिखाने, बहुत दूर था वो मंदिर से, तो हमने फिर भी उनके उससे बोला कि हमें इतना दूर नहीं जाना, बच्चा है इसीलिए। उसके बाद होटल के सामने, मंदिर के सामने जो होटल था, उसमें हम लोग ने रूम लिया था, और बहुत ही अच्छा लगा। तारापीठ में बहुत ही अच्छा सुविधा है, बहुत मतलब अच्छा है सब कुछ। आप थोड़ा सा कन्विंस करो, आपका वो रेंट भी बोलता है कि बहुत ये है वो है, तो इसीलिए। तो दीदी का भी खाना हो चुका था, और गुपचुप बता रही थी वो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बिना लहसुन प्याज का भी आप खाना खाओगे तो बहुत टेस्टी लगता है। पूजा पाठ में तो बिना लहसुन प्याज बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ। उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि हम लोग को घर जाना था, और ट्रेन इस बार भी हमारा 11:30 बजे का ही था। तो थोड़ा मार्केटिंग करके, मार्केट वगैरह देख के, जो जो कुछ जिसको जो लेना था, मिठाई लेना था, आपको प्रसादी, एक्स्ट्रा प्रसादी चाहिए, प्रसादी बांटना है या कुछ भी, तो इस लाइन में, क्योंकि आगे ही हम लोग का रूम है, और आगे थोड़ा सा आगे मंदिर ही है, तो हम लोग का रूम और मंदिर 2 कदम के बस डिस्टेंस, और कुछ नहीं। तो जिसको जो लेना था वो ले लिया, प्रसादी कोई ले रहा था, कोई वहाँ से, मतलब हर कुछ आपको जो लाना है तारापीठ से यादगार आप ले सकते हो। तो इस मार्केट में हर कुछ मिल जाता है, तो हर कुछ प्रसादी से लेके हर एक चीज़ मिल रहा था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हमने वहाँ मार्केटिंग की, उसके बाद फिर हम आ चुके थे स्टेशन,
और यहाँ पे मैं बोल रही थी थोड़ा सा मेरा रील शूट कर दो वॉकिंग वाला, जो हो नहीं रहा था। दीदी अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी, मेरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मैंने दीदी का रील शूट किया वॉकिंग वाला कि यहाँ से अब घर। तो इसी तरह हम लोग का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग का घर जाना है और 11:30 बजे ट्रेन था। तो हम लोग ट्रेन में बैठ के डायरेक्टली सो गए थे, कुछ देखा नहीं, बस ट्रेन में बैठे और सब धड़ाधड़ सो गए थे। बहुत मन था रील्स बनाने का ट्रेन में, पर वैसे तो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।